अध्याय 3। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का महत्व। हर इंसान मानव संबंधों में मिलेनियर होता है। बहुत दुखद बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी इस दौलत को सेंध कर रखते हैं, इसे कंजूसी से खर्च करते हैं और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हमारे पास इतनी भारी दौलत है। दूसरों की व्यक्तिगत महत्व की भावनाओं को बढ़ाना आपकी शक्ति में है। वे खुद को बेहतर पसंद करें, यह सुनिश्चित करना भी आपकी शक्ति में है। वे प्रशंसा और स्वीकृति महसूस करें, यह सुनिश्चित करना भी आपकी शक्ति में है। लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का सबसे बेहतर तरीका आपके पास मौजूद इस दौलत को बांटना है। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता और आपको यह डर भी नहीं होता कि यह कभी ख़त्म हो जाएगी। इसमें अदला बदली करने या सौदेबाजी करने की कोशिश ना करें। आप जो चाहते हैं लोगों से वह पाने के लिए इसका इस्तेमाल रिश्वत की तरह ना करें। इसे अंधाधुंध अंदाज में ना करें। आपको दूसरों से अपनी मनचाही चीज़ मिलेगी या नहीं, यह चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुहावरे की भाषा में जब आप पानी में रोटी डालते हैं तो यह हमेशा कई गुना होकर आपकी ओर लौट आती है। यह मानने की गलती ना करें कि सफल या मशहूर लोगों को महत्वपूर्ण होने के एहसास की कोई ज़रूरत नहीं होती। शिष्टाचार, विनम्रता और दस्तूर का आधार ही व्यक्तिगत महत्व की सर्वव्यापी भूख है। शिष्टाचार और विनम्रता सिर्फ वे तरीके हैं जिनसे हम सामने वाले के महत्व को जताते हैं। हम सभी को यह महसूस करने की ज़रूरत होती है कि हम महत्वपूर्ण हैं। हमें यह महसूस करने की ज़रूरत होती है कि सामने वाले हमारे महत्व को पहचानते और स्वीकार करते हैं। वास्तव में हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि दूसरे लोग महत्वपूर्ण महसूस करने में हमारी मदद करें और हमारे व्यक्तिगत महत्व के एहसास की पुष्टि करें। अपने बारे में हमारी भावनाएं काफ़ी हद तक उन भावनाओं का प्रतिबिंब होती है जो दूसरे लोग हमारे बारे में व्यक्त करते हैं। कोई भी इंसान अपनी गरिमा और महत्व को कायम नहीं रख सकता अगर उससे मिलने वाला हर व्यक्ति उसके साथ महत्वहीन जैसा बर्ताव करता हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छोटी छोटी महत्वहीन दिखने वाली बातों के मानव संबंधों में बहुत विकट परिणाम हो सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि लोग तलाक मांगते समय कैसे कैसे कारण देते हैं? वह बड़े मज़े से हर एक को बताता था कि मैं पैसे के बारे में कितनी मूर्ख हूँ, या जब वह खाना बनाती थी तो बिल्ली को हमेशा मुझसे पहले खिलाती थी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें दोहराने से सामने वाले व्यक्ति को यह संदेश मिलता है, मैं नहीं सोचता कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, किसी विस्फोट को शुरू करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत होती है। आप जो छोटी छोटी चीज़ें करते और कहते हैं उनसे प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू हो सकती है। आपको सामने वाले व्यक्ति को मान्यता देनी चाहिए। दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों में सरकारें किसी दूसरे देश को मान्यता देने की बात करती हैं या उन्हें मान्यता देती हैं। दूसरों के साथ हमारे कूटनीतिक संबंधों में हम भी इससे सबक ले सकते हैं। कर्मचारियों में असंतुष्टि के मुख्य कारण ये हैं। नंबर 1, सुझावों के लिए श्रेय देने में असफलता। नंबर 2, शिकायतें दूर करने की असफलता। नंबर 3, प्रोत्साहित करने की असफलता। नंबर 4, दूसरों के सामने कर्मचारियों की आलोचना करना। नंबर 5, कर्मचारियों की राय मांगने में असफलता। नंबर 6, कर्मचारियों को उनकी प्रगति की जानकारी देने की असफलता। नंबर 7, पक्षपात। गौर करें कि इनमें से हर बिंदु का संबंध कर्मचारी के महत्व को पहचानने की असफलता से जुड़ा है। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के चार तरीके ये हैं। नंबर 1, दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण मानें। पहले नियम पर अमल करना सबसे आसान है। बस अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि दूसरे लोग महत्वपूर्ण हैं। ऐसा करने पर सामने वालों को आपका नज़रिया पता चल जाएगा, भले ही आप कोशिश ना कर रहे हों। यही नहीं,
इससे चालबाजी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और आपके मानव संबंध ईमानदारी की बुनियाद पर बनते हैं। यदि आप मन ही मन सब सोच रहे हो कि दूसरे लोग तुच्छ हैं, तो आप उन्हें अपनी उपस्थिति में महत्वपूर्ण महसूस नहीं करा सकते। ज़रा सोचें, हम पृथ्वी पर लोगों जितना महत्वपूर्ण या रोचक और कौन है? नंबर 2, लोगों पर गौर करें। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर गौर करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं? वास्तव में आप अपने आसपास की चीज़ों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देखते हैं। आप ध्यान देने के लिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चुनते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। एक ही सड़क पर चलने वाले 5 लोग शायद 5 अलग अलग चीज़ों पर गौर करेंगे। इसका कारण यह है कि उनकी अलग अलग चीज़ों में रुचि होती है। इसलिए जब कोई हम पर गौर करता है तो यह हमारी बहुत बड़ी प्रशंसा है। इस तरह वह कह रहा है कि वह हमारे महत्व को पहचानता है। वह हमारे मनोबल को एक बड़ा प्रोत्साहन दे रहा है। परिणाम यह होता है कि हम ज़्यादा दोस्ताना और ज़्यादा सहयोगी बन जाते हैं और ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। किसी समूह से व्यवहार करते समय यह ना भूलें, समूह के हर व्यक्ति को मान्यता देने की कोशिश करें। नंबर 3, लोगों से प्रतिस्पर्धा ना करें। इसके लिए थोड़े अनुशासन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप भी इंसान हैं और हर व्यक्ति की तरह आप भी महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। आपको खुद पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं यह इच्छा उल्टी ना पड़ जाए। बुनियादी तथ्य यह है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। हर व्यक्ति यह महसूस करना चाहता है कि दूसरे उसके महत्व को पहचान रहे हैं। मानव स्वभाव का यह गुण अपने आप में तटस्थ है। आप इसका इस्तेमाल अपने लाभ या हानि के लिए कर सकते हैं। जिस तरह आप चाकू से अपनी ब्रेड पर बटर लगा सकते हैं या अपना गला काट सकते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार में यह प्रलोभन हमेशा मौजूद रहता है कि हम खुद को महिमा मंडित करके उन्हें प्रभावित कर दें। चेतन या अचेतन रूप से हम एक अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं। जब कोई हमें उसके लिए किसी बड़े काम करने के बारे में बताता है, तो हम तुरंत ही उससे भी ज़्यादा बड़े काम के बारे में सोचने लगते हैं जो हमने किया है। यदि कोई हमें एक अच्छी कहानी बताता है, तो तुरंत ही हम एक ऐसी कहानी की तलाश करने लगते हैं जो उससे भी अच्छी हो। अक्सर हम अपने खुद के महत्व से दूसरों को प्रभावित करने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए हम उन्हें छोटा महसूस करा सकते हैं। एक सरल नियम बताया जा रहा है जो इस बाधा से उबरने में आपकी मदद करेगा। यदि आप दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे प्रभावी तरीका उन्हें यह जता देना कि आप उनसे प्रभावित हैं। उन्हें जता देना कि आप उनसे प्रभावित हैं। इससे वे आपको अपनी जान पहचान के सबसे चतुर और सबसे आकर्षक व्यक्तियों में से एक मानेंगे। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उनके मन में एक पक्का विश्वास होगा कि आप मूर्ख हैं और कुछ भी नहीं समझते हैं। नंबर 4, जानें कि दूसरों को कब सही करना है। जब हम दूसरों को सही करते हैं तो उनका विरोध करते हैं, तो आमतौर पर यह किसी असली समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। यह अमूमन उनके बजाय अपने महत्व की भावना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। खुद से पूछें, वे सही हैं या गलत? क्या इससे कोई सच्चा फ़र्क पड़ता है? सभी छोटे छोटे युद्ध जीतने की कोशिश ना करें। यदि सामने वाले के अहंग के सिवा कोई चीज़ शामिल नहीं है, तो जहमत क्यों उठाना? आप जो नकारात्मक छाप छोड़ेंगे, वह आपके अहंग की छोटी सी विजय से कहीं भारी पड़ेगी।